पिछले एपिसोड में सियान लाइनर ने जिंग होंगचन के लेवल 9 वाले सोल कैनन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बारे में जानकर जिंग होंगचन इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जिंग होंगचन वापस आ गया था, जहां पर एक मास्कमैन किसी चीज के बारे में बात करने के लिए उसके पास में आया होता है, जिस पर जिंग होंगचन कहने लगता है कि मैं तुम्हारे बातों के ऊपर यकीन करता हूँ, लेकिन असल में श्रेक एकेडमी के अंदर जा पाना इतना भी आसान नहीं है। इसके अलावा पोसाइडन पवेलियन के मास्टर के बारे में मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जितना सोचा था श्रेक एकेडमी उससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर वो आगे कहता है कि अगर हमें से किसी ने भी इसके बारे में जल्दीबाजी करने की कोशिश की तो फिर इसका सीधा नतीजा मौत होगा। लेकिन फिर वो कहने लगता है क्या होगा अगर मेरे पास में श्रेक की टॉप कॉमेट पावर को रोकने का कोई तरीका हो, जिसके बाद इसके बारे में सुनकर वो मास्कमैन भी इसके लिए मान गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर मू यू हाओ वांग और सियाओ के साथ में होते हैं, जहाँ पर वे कह रहे होते हैं कि आने वाले समय में उनकी पर्सनालिटी क्या होगी, और फिर वे इनसे पूछते हैं क्या तुम्हें पता है कि मैं जिंग होंगचन से क्यों मिला था। तब इस पर वांग कहने लगता है कि क्या ये सन मून एम्पायर को हैरान करने के लिए है, क्योंकि मैंने सुना कि वे डैन डैन के ऊपर नजर बनाए हुए हैं और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि वे वॉर को स्टार्ट करना चाहते हैं। तब यू हाओ भी कहने लगता है कि इसका दूसरा पॉइंट भी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट को एक्सचेंज करने वाले बात से कोई बहुत ही जरूरी चीज जुड़ी हुई है, जिसके बारे में सुनकर मास्टर मुंह कहने लगता है कि तुमने जो भी कहा वह पूरी तरह से सही है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि वॉर जरूर होगा, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा टाइम के लिए श्रेक एकेडमी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें जल्दी से जल्दी ग्रो होना होगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो यू हाओ और सियाओ से कहता है कि तुम्हें सोल्डिंग को हंट करने की जरूरत है, इसीलिए तुम दोनों इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें इसके लिए स्टारडुओ फॉरेस्ट में जाना होगा। लेकिन तभी वांग कहता है कि इनके साथ में मैं भी जाऊंगा। वहीं उधर हम देखते हैं कि सियाओ टाओ अभी भी बेहोश होती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टारडुओ फॉरेस्ट में एक डार्क गोल्ड बियर आ गया था, जिससे देखते ही सभी सोल बिस्ट अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यू हाओ वांग और सियाओ भी इसी तरफ आ रहे होते हैं, जहाँ पर सियाओ यू हाओ से कहने लगती है कि तुम्हारी सिमुलेटेड सोल स्किल बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि हम इतने ज्यादा टाइम से यहाँ पर घूम रहे हैं, मगर अभी तक इस सोल बिस्ट ने हमारे साथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं किया। तब इस पर यू हाओ सियाओ से कहने लगता है कि वे जैसे ही एक पावरफुल ऑरा को सेंस करेंगे, तब इसके वजह से 3000 साल से कम वाले सोल बिस्ट अपने आप ही हमसे अलग हो जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ का एनवायरमेंट बहुत ही अजीब तरीके से चेंज होने लगा था, जिसके वजह से इसके बारे में जानकर वे तीनों भी काफी परेशान हो जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि वे यहाँ से छुपने के लिए एक चट्टान के पीछे चले गए थे। तभी वांग कहने लगता है कि यहाँ पर कौन सी गड़बड़ हो गई, जिस पर यू हाओ कहने लगता है कि सोल बिस्ट का ऑरा बहुत ही अजीब है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो डार्क गोल्ड भी और बाकी सोल बिस्ट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, और अब इसीलिए वे सभी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। तब इससे देख यू हाओ कहने लगता है कि इसके पास में तो शार्प क्लॉ और डार्क गोल्डन हेयर है, और अब इसीलिए वो समझ आता है कि ये तो असल में 3000 साल वाला डार्क गोल्ड टेरर क्लॉ बियर है। तब इसके बारे में सुनते ही वांग और सियाओ इस बात से हैरान होने लगते हैं। तब इस पर यू हाओ कहने लगता है कि टीचर ने कहा था कि डार्क गोल्ड बियर को अर्थ टेरर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह मोस्ट पावरफुल सोल बिस्ट में से एक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनते ही सियाओ इस बात से काफी डर गई थी, और फिर वो कहने लगती है कि इतना पावरफुल सोल बिस्ट स्टारडुओ फॉरेस्ट के आउटसाइड एरिया में कैसा हो सकता है। इसके बाद सियाओ को डर लगने लगता है कि कहीं डार्क गोल्ड बियर को इनके बारे में पता न चल जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डार्क गोल्ड बियर को इनके बारे में पता चल गया था, और इसीलिए वो तुरंत इनके ऊपर अटैक करना भी स्टार्ट कर देता है। लेकिन असल में वे इसके सामने बहुत ही बुरे तरीके से फंस गए थे। तभी हम देखते हैं कि डार्क गोल्ड बियर ने इनको सामने से घेर लिया था, और अब इसी के साथ वो इनके ऊपर अटैक करने के लिए भी रेडी हो गया होता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वे तीनों इतने आसानी से इसके सामने हार मानने वाले नहीं होते, और फिर यू हाओ तुरंत ही अपने नाइफ का यूज करके इसे जख्मी करने की कोशिश करता है। लेकिन अब इसका वजह से हम देखते हैं कि डार्क गोल्ड बियर इनके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था, जिससे देखते ही वांग तुरंत अपने स्लैश टेक्निक का यूज करके अटैक करना स्टार्ट कर देता है, और वहीं अब उधर से सियाओ भी इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि डार्क गोल्ड बियर को हरा पाना इतना आसान नहीं होता, और इसीलिए वे कहने लगते हैं कि इसका डिफेंस भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यू हाओ डार्क गोल्ड बियर को रोकने के लिए अपने आइस पावर का यूज करने लगा था। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो अपने आइस ब्लास्ट वाले स्किल का भी यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से अब डार्क गोल्ड बियर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता, और हम देखते हैं कि यू हाओ ने इस तरह से उसे बहुत ही आसानी से कैद कर लिया था। तभी हम देखते हैं कि इसके ऐसे पावर से खुद सियाओ भी पूरी तरह से हैरान हो गई थी, और फिर वो कहने लगती है यह बात सही है कि आइस एड स्कॉर्पियन ने उस समय हंटर को तबाह करने के लिए इसी पावर का यूज किया होगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो कहती है कि यह पावर तो सच में दुनिया को बर्बाद कर सकता है। तभी यू हाओ कहने लगता है कि इसके एक्सप्लोजन तो और भी ज्यादा हो सकती है, और तभी वो कहने लगता है मुझे ऐसा फील हुआ कि डार्क गोल्ड बियर का अटैक पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो डार्क गोल्ड बियर फिर से इनके ऊपर अटैक करने के लिए खड़ा हो गया था, मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि ट्री से जवा इनको बचाने के लिए यहाँ पर आ गई थी, और फिर वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके उसे और भी बुरी तरह से इंजर्ड कर देती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो यू हाउ से काफी इंप्रेस हो गई थी, और फिर कहने लगती है कि तुम तो धीरे धीरे और भी ज्यादा साहसी होते जा रहे हो। इसके बाद वो कहने लगती है कि तुमने इसे रोकने के लिए बिना टेस्ट किए हुए स्किल का यूज किया, लेकिन
लेकिन अगर तुम इसे कंट्रोल नहीं कर पाए होते तो फिर क्या होता। तभी वांग टीचर जावा से कहने लगता है, ऐसा लगता है कि आप चुपके से हमें प्रोटेक्ट कर रही थी। जिसके बाद सियाओ कहने लगती है कि यू हाउ ने मुझे बचाने के लिए आइस प्लास का यूज किया और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसके लिए उसे पनिश ना करना। तब इस पर टीचर जावा कहने लगती है कि तुमने खुद ही डार्क गोल्ड बियर को अपने कंट्रोल में कर लिया, जो कि असल में किसी 10,000 साल वाले सोल बीस्ट के बराबर है, और इसीलिए मैं इस बात से काफी इंप्रेस हो गई हूँ। फिर वो आगे कहने लगती है कि डार्क गोल्ड बियर एक रेयर सोल बीस्ट है जिसके पास में कि अटैक और डिफेंस दोनों होते हैं, इसीलिए वो इनसे कहने लगती है कि इसका सोल इन सियाओ के लिए बहुत ही सुटेबल है, जबकि इसका मेटाकार्पल बोन भी बहुत रेयर है। इसके अलावा यह एक एक्सटर्नल सोल बोन होने की वजह से फ्यूचर में राइट आर्म बोन के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट नहीं करेगा, जबकि इसका डार्क गोल्ड टेरर क्लॉ स्किल भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसे एब्जॉर्ब करने के लिए पावरफुल ब्लड पावर को सप्रेस करना होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तभी यू हाउ सियाओ से कहने लगता है कि तुम जल्दी से इसका सोलिंग और सोल बोन को एब्जॉर्ब कर लो, लेकिन इस पर सियाओ कहने लगती है, मुझे लगता है कि सोल बोन को तुम्हें ले लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी डार्क गोल्ड बियर को कैद करने वाले तुम ही थे। इसी के साथ वो कहने लगती है कि मेरी फिजिक भी सबसे कमजोर है और इसीलिए अगर मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाई तो यह मुझे बैकफायर भी कर सकता है। अब इसी के बारे में सोचकर वो यू हाउ से कहने लगती है कि तुम्हारे पास में तो अल्टीमेट आइस है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम इसे बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर पाओगे। इसके बाद वो कहने लगती है कि मैं सोल्डिंग को एब्जॉर्ब कर लेती हूँ और तुम इसके सोल बोन को एब्जॉर्ब कर लो। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि सियाओ ने डार्क गोल्ड बियर को मार दिया था और अब इस तरह से वो इसके सोलिंग को एब्जॉर्ब करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू हाउ भी इसके सोल बोन को एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मास्कमैन कुछ लोगों को लेकर श्रेक एकेडमी के पास में आ गया था, जहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम अपने टास्क के बारे में याद रखना और तुम्हें किसी भी बड़े गोल के लिए फाइट नहीं करना है। और फिर हम देखते हैं कि वे श्रेक एकेडमी में अटैक करने के लिए जाने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिंग होंगचू ने यहाँ पर एक बहुत ही छोटे से सोल गाइड को भेजा था, जो कि सबके नजरों से बचते हुए सियाओ टाओ के रूम में बहुत ही आसानी से आ गया था, और अब इसीलिए ऐसा लग रहा था कि जिंग होंगचू इसका यूज करके सियाओ टाओ के साथ में कुछ करने वाला है। तभी हम देखते हैं कि वो सोल गाइड सियाओ टाओ के कान से होते हुए उसके अंदर चली जाती है और अब इसके वजह से सियाओ टाओ होश में आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू हाउ और सियाओ अभी सोल बोन और सोलिंग को एब्जॉर्ब करने में लगे हुए थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बहुत सारी फायर एनर्जी यू हाउ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगी थी, इसीलिए यू हाउ भी तुरंत अपने सुबानजेड हैंड का यूज करने लगता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इस एनर्जी का सामना कर पाना इतना भी आसान नहीं होता, इसीलिए यू हाउ भी कहने लगता है कि यह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और फिर हम देखते हैं कि वह किसी तरह से इस एनर्जी को रोकने के लिए कोशिश करने लगा था। फिर वो कहने लगता है कि मैं इसके सामने किसी भी कीमत पर गिव अप नहीं करूंगा। और फिर हम देखते हैं कि वो इसके लिए आइस एम्परर क्लॉ और लाइफ वॉचिंग ब्लेड का यूज करने लगता है। अब इसके पावर के वजह से हम देखते हैं कि वो एनर्जी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और इस तरह से यू हाउ ने इस सोल बोन को बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियाओ भी सोलिंग को एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो गई थी और इसीलिए वो इस बात से काफी खुश हो गई होती है। इसके बाद वो कहने लगती है कि अब हमें यू हाउ के लिए सोलिंग को खोजना है। तभी टीचर जामा कहती है, ऐसा लगता है कि अब तुम अपना प्रोटेक्शन खुद ही कर सकते हो, इसलिए मैं अब यहाँ से एकेडमी में वापस आ रही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे तीनों भी इसके लिए मान गए थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि श्रेक एकेडमी के ऊपर अटैक होना स्टार्ट हो गया था, इसीलिए अनाउंस होने लगता है कि सभी स्टूडेंट जल्दी से श्रेक के प्रोटेक्टिव सील के अंदर चले जाएं, और जबकि सभी क्लास टीचर से कहा जाता है कि वे स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करें, लेकिन हम देखते हैं कि इनको यहाँ से भागने में काफी देरी हो गई थी, क्योंकि अब यहाँ इनके ऊपर चारों तरफ से अटैक होने लगे थे और इसीलिए वे इसमें बहुत ही बुरी तरीके से फंस गए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर फान भी यहाँ पर आ गया था और वो एक लड़की से कहता है कि तुम जल्दी से जाकर इसके बारे में पोसाइडन पवेलियन में रिपोर्ट करो, क्योंकि यहाँ पर तो एक से ज्यादा अटैक पॉइंट हैं और इसके अलावा मुझे लगता है कि कम से कम 10 ओपोनेंट जरूर होंगे। इसके अलावा वो इनके अलग अलग स्किल को देखकर समझ आता है कि इनमें से कम 4 लोग डाउनलोड टाइटल वाले हैं, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि इनके ऊपर और भी खतरनाक तरीके से अटैक होने लगे थे, इसीलिए अब इनसे बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे होते और फिर हम देखते हैं कि वे यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से फंस गए थे। लेकिन तभी मास्टर यहाँ को पता चलता है कि सियाओ टाओ अपने जगह पर नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कि वो सियाओ टाओ को खोजते हुए उसके पास में आ गया था, लेकिन असल में सियाओ टाओ पूरी तरह से बदल गई होती है और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके मास्टर यान को भी रोक देती है। अब इसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि वो यहाँ से चली भी गई थी और इसीलिए इसके बारे में सोचकर मास्टर यान इस बात से काफी उदास हो गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू हाउ, वांग और सियाओ आगे बढ़ते हुए फॉरेस्ट के अंदर जाने लगे थे, लेकिन वांग को समझ में आ गया था कि आगे कोर एरिया है और इसीलिए वो इनसे कहता है कि अब हमें केयरफुल होना पड़ेगा। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि इनको वेपन के टकराने की आवाज सुनाई देने लगती है और इसीलिए वे इसके बारे में पता लगाने के लिए आवाज की तरफ जाने लगे थे। फिर इनको पता चलता है कि यहाँ पर 4 लोग रेड फायर मंकी ग्रुप के साथ में फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि अभी तो वे मंकी ग्रुप के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन असल में यहाँ पर मंकी का नंबर बहुत ही ज्यादा था और इसीलिए यू हाउ समझ आता है कि वे जल्दी इनके बीच में बहुत ही बुरे तरीके से फंसने वाले हैं। तभी वांग कहने लगता है कि रेड फायर मंकी फायर एट्रीब्यूट वाला सोल बीस्ट है, जो कि बहुत ही अग्रेसिव और खतरनाक होते हैं। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे मंकी अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगे थे, जिससे देखते ही वे
अपने बैरियर का यूज करने लगते हैं और अब इस तरह से भी इनके अटैक से खुद को बचाने के लिए कोशिश करने लगे थे। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक फायर मंकी यहीं पर छुपा हुआ था और वो तुरंत इनमें से एक लेडी के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि बाकी तीनों इस बात से काफी परेशान हो गए थे और इनको ऐसा लग रहा था कि अब इसके अटैक से उसे नहीं बचा पाएंगे। मगर तभी हम देखते हैं कि सियाओ ने मंकी के ऊपर अटैक करके उसे बचा लिया था और फिर इनके साथ वाली लड़की अपने एरो का यूज करके उस मंकी को मार देती है। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि बाकी मंकी काफी डर गए थे और फिर इसीलिए वे सभी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ उस लड़की के सामने आती है जहाँ पर वो लड़की उसे बताने लगती है कि मेरा नाम वेई ना है, जबकि बाकी तीन लोगों का नाम मो फेयून, मुसुई और बेइतेंग होता है। फिर वो सियाओ से कहने लगती है कि हम यहाँ पर सोलिंग को हंट करने के लिए आए थे, लेकिन हमने नहीं सोचा था कि हम इस तरह से रेड फायर मंकी के बीच में बहुत ही बुरे तरीके से फंस जाएंगे। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो सियाओ से अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है। तब इसके बारे में सुनकर सियाओ भी इस बात से काफी खुश हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि वे तीनों भी इनको अपने बारे में बता देते हैं। तभी युहाओ कहने लगता है कि इनके पास में तो बहुत ही रेयर वाले मार्शल सोल है, लेकिन इसके बाद भी वे सभी वेइना को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इसीलिए ऐसा लगता है कि वेइना की आइडेंटिटी बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। तभी अंकल मोइन से कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ के कोर एरिया में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर और भी ज्यादा 10,000 साल वाले सोल बीस्ट होंगे। तभी वेइना अंकल मुंह से कहने लगती है कि हम इनके साथ में क्यों नहीं चलते, क्योंकि इस तरह से हम एक दूसरे को बचाने के लिए काइंडनेस को पे कर पाएंगे। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही जोरों की हलचल होने लगती है, जिसका वजह से हम देखते हैं कि वे सभी काफी परेशान हो गए थे और फिर युहाओ कहने लगता है कि शायद वहाँ पर दो सोल बीस्ट आपस में फाइट कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि वे कम से कम 10,000 साल वाले सोल बीस्ट हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अंकल मोइन सभी को एक साथ में लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीचर जाओ अब श्रेक एकेडमी में वापस आ गई थी, लेकिन अब वो यहाँ के ऐसे नजारे को देखते ही पूरी तरह से हैरान हो गई होती है और फिर वो मिस्टर फान से पूछने लगती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर यान भागते हुए मास्टर मुंह के पास में आया था, जहाँ पर वो इनसे सियाओटाओ के बारे में बताने लगता है, लेकिन इस पर मास्टर मुंह कहने लगता है कि इस सिचुएशन के बारे में मुझे पहले से ही पता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिंग होंगचेन इस बात से काफी खुश हो गया था, क्योंकि आखिरकार वह जो करना चाहता था वो इसमें कामयाब हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंकल मो युहाओ और सभी लोग एक साथ में जा रहे होते हैं, जहाँ पर टियानमिंग युहाओ से कहने लगता है कि जो दो सोल बीस्ट आपस में फाइट कर रहे हैं उनके स्पिरिचुअल ऑरा से मुझे ऐसा लगता है कि उसमें से कोई तुम्हारे लिए सुटेबल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर अकेले जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनते ही युहाओ भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर वो टियानमिंग से कहने लगता है कि तुम वहाँ पर मुझे अकेले भेजना चाहते हो, जबकि वे तो असल में 10,000 साल वाले सोल बीस्ट हैं। इसीलिए वो टियानमिंग से कहने लगता है कि आखिरकार मैं उनको कैसे हराऊंगा। तब इस पर टियानमिंग कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी तो तुम्हारे पास में बिंग है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में जल्दी करो। तब इसके बारे में सुनकर युहाओ भी ऐसा करने के लिए मान गया था, इसीलिए वो वांग और सियाओ से कहता है कि यहाँ पर मेरे लिए एक सुटेबल सोल बीस्ट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अंकल में और बाकी लोगों के साथ में जाओ, जबकि मैं उसे देखने के लिए अकेले यहाँ से जा रहा हूँ। तब इसके बारे में सुनकर वांग और सियाओ भी उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि युहाओ एक जगह पर आ गया था, जहाँ पर कि उसके सामने बहुत सारे सोल बीस्ट अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं और फिर हमें पता चलता है कि इनके पीछे कोई और नहीं बल्कि ट्विन साइक्लोप्स है, जिससे देखते ही युहाओ भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो युहाओ के ऊपर भी अटैक करने वाला होता है। तब इसे देखते ही टियानमिंग कहता है कि तुम जल्दी से बिंग के ब्रेथ को सिमुलेट करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर युहाओ भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो इस तरह से तुरंत ही आइसेड स्कॉर्पियन को इसके सामने ला देता है, जिससे देखते ही वो ट्विन साइक्लोप्स डर गया था और फिर वो तुरंत यहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है। तब इस पर टियानमिंग कहने लगता है कि मैंने किसी तरह से उसे डरा कर यहाँ से भगा दिया, लेकिन असल में बहुत सोल बीस्ट तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि युहाओ को अपने सामने कोई लाइट नजर आने लगती है, जिसे देखते ही वो सबसे पहले तुरंत एक चट्टान के पीछे छुप जाता है और तभी हम देखते हैं कि वो इसके तरफ देखते हुए पूरी तरह से हैरान हो गया था। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।